हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2021 और 22 का द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक का परिप्रेक्ष्य। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये है जेएनसीयू का। यहाँ पे नोट दिया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना आपको कैसे क्या करना है। मैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लघु उत्तर दीजिए। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा में सृजनात्मक बालक के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। फिर सेकंड है अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मीन्स जो भी अधिगम है वो कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, स्थानांतरण मीन्स होता है ट्रांसफर। लाइक जो कुछ भी हम सीखते हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो मैं बीएड के सारे अगर आप मुझे फॉलो करते होगे तो मैं बीएड के फर्स्ट पेपर का सारा वीडियो डालती हूँ। मीन्स वहाँ से मैं आपको सिखाती हूँ कि फर्स्ट पेपर में क्या है, कैसे है, क्या है। मीन्स जो भी मेरा लर्निंग है वो आप तक जा रहा है। मीन्स यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आपको सिखा रही हूँ, आप तक वो जा रहा है। तो यही होता है अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकार। इसका टाइप्स भी है। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सेकंड पेपर का भी वीडियो अपलोड करूंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। ओके, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं ट्यूटोरियल डालूंगी तो आपको पता चलेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी वहाँ पे। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है शिक्षा के अंतःक्रिया अवस्था से आप क्या समझते हैं। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उसका इंग्लिश पढ़ लो, जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ओके, सो यहाँ से आपको कुछ भी समझ में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लिखना है रिलेटेड टू, मीन्स इससे ही रिलेटेड आपको लिखना है, छोड़ के नहीं आना है। ओके, जो फोर्थ है वो है बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, आपका टेट में, सी टेट में आएगा। सो आपको अच्छे से पढ़ना है सेकंड पेपर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। सबसे इजी है। फिर सुसमायोजित बालक से आप क्या समझते हैं। अगर आपको सुसमायोजन से समझ में नहीं आ रहा है क्या है तो तुरंत आप उसका इंग्लिश पढ़ो, एक बार जरूर इंग्लिश पढ़ो, आपको कुछ भी आइडिया आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हिंदी वर्ड समझ में ही नहीं आता है क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही हम उसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं हमारे दिमाग में कुछ आता है या समझ में आता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय वेल एडजस्ट चाइल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय वेल एडजस्टेड चाइल्ड। तो आपको तुरंत समझ में आएगा वेल एडजस्ट चाइल्ड मीन्स बच्चा जो एडजस्ट कर ले खुद को किसी भी परिस्थिति में, उसी को कहते हैं सुसमायोजित बालक। कितना इजी वे में मैंने आपको बता दिया। ओके, जो सेवेंथ है वो है संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। फिर जो 8 है वो है समझ एवं बुद्धि में विभेदन कीजिए। डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलिजेंस। फिर जो 9th आपका शॉर्ट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई विकास की 2 परिभाषाएं लिखनी है। डेवलपमेंट। जो आपका 10th है वो है मनोविज्ञान में स्मृति के रूप की व्याख्या कीजिए। स्मृति मीन्स मेमोरी, ठीक है। मीन्स मेमोरी का हमें व्याख्या करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो आपको पता है, स्मृति, याद, मेमोरी कार्ड आपके फ़ोन में होता है, स्टोर करता है। मीन्स ऐसे करके आपको लिख देना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो स्मृति तो नॉर्मल है, कोई भी लिख सकता है, 5 क्लास का भी बच्चा लिख सकता है। तो इजीली आपको अच्छे से इसके ऊपर लिखना है, रिलेटेड लिखना है, सही लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी भर दे। अभी हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो ये है यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है, मीन्स जो सेकंड नंबर है वो है अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ही इजी है। अभी मैंने अपना सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया है एंड स्टिल मुझे याद है ये अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3। या तो आप 2 करो या 3 करो, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे और दिया गया है अथवा रचनावादी सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत को समझाइए। फिर फोर्थ है जीन पियाजे कौन है, उनके सिद्धांत का वर्णन विस्तृत रूप से कीजिए तथा उनके शैक्षिक योगदान लिखिए। फिर है बुद्धि को परिभाषित कीजिए, गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।
फिर है संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। बाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर है 7 नंबर, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? कोविड-19 परिस्थिति में ई लर्निंग की क्या उपयोगिता है? मीन्स ई लर्निंग जो हम इंटरनेट से पढ़ते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जो हम पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन जो हम पढ़ाई करते हैं, वही। तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हो। आई थिंक आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली आप लिख सकते हो। फिर जो है इकाई 4 वो है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मीन्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। समायोजन को परिभाषित कीजिए। समायोजन तथा कुसमायोजन में अंतर का वर्णन कीजिए। सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, इजीली आप कर सकते हो। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे से करोगे एंड बहुत ही अच्छा आपका नंबर आएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको और भी ऐसे ऐसे अपडेट चाहिए पढ़ना है तो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खूब अच्छे से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना। बाय।